भारत की मनु मीडिया सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि अगर चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा है, वो सत्ता पक्ष की मदद कर रहा है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की मोदी सरकार ने 2023 में संसद में एक कानून पास कर रखा है जिसके हिसाब से कोई भी आदमी इस देश का चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी, चाहे वो वर्तमान में हो चाहे वो रिटायर हो गए हों, उनके मरने से पहले उन पर आप केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और सोचिए, जब इस तरह के हालात हैं, ये तो राष्ट्रपति को भी सुविधा नहीं है, प्रधानमंत्री को भी सुविधा नहीं है, मुख्यमंत्री को भी सुविधा नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सुविधा नहीं है। तो सवाल है कि इस तरह का इम्यून, इस तरह की सुरक्षा चुनाव आयोग को 2023 में क्यों दी गई। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज देश पूछना चाह रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी या कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इसलिए केस नहीं कर सकते क्योंकि मोदी सरकार ने 2023 में ही कानून में संशोधन करके उन्हें और अन्य चुनाव आयुक्त को किसी भी कार्रवाई से बाहर कर दिया है। कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मोदी सरकार को आशंका रही होगी कि कभी भांडा फूट सकता है और पकड़े जाने के डर से चुनाव आयोग चोरी करने में साथ देने से कतरा सकता है, लिहाजा उसने भय मुक्त करके अपने साथ मिला लिया। अब तो उनके खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब सरकार बदलेगी और नई सरकार कानून को बदल दे। ये तो भारत का संविधान है जो मौका देता है कि जो नई सरकार आएगी वो बहुमत से इस कानून को बदल देगी और फिर चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगा। लेकिन जब तक ऐसा चुनाव आयोग रहेगा, जब तक वोट चोरी होगी, तो नई सरकार आएगी कैसे। तो सोचिए, इस कानून को लाने का सीधा मतलब है कि इस कानून से किसको फायदा है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, और एडवोकेट विजय सिंह ने इसको क्लियर करके लिखा है। लोग अक्सर पूछते हैं राहुल गांधी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केस क्यों नहीं करते, क्योंकि बीजेपी ने क्लॉज 16 CEC एंड EC बिल 2023 लाकर चुनाव आयुक्तों को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दिया है। न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न सिविल, न क्रिमिनल केस हो सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी ऐसी छूट नहीं है। और याद रखिए, ये बिल बीजेपी के 141 सांसदों को बीजेपी ने 141 सांसदों को सस्पेंड करके जबरन पास कराया था। और अब यही चुनाव आयोग भाजपा को जिताने का ठेका निभा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि अमित शाह क्यों कह रहे थे कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। और सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट हो सकता है, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो सकता है, देश का IAS भ्रष्ट हो सकता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस भ्रष्ट हो सकता है, तो चुनाव आयोग भ्रष्ट नहीं हो सकता है। आखिर बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ी चुनाव आयोग को इस तरह से प्रोटेक्ट करने की। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या इससे साफ नहीं हो जाता है कि वोट की चोरी चुनाव आयोग करवा रहा है और किसके पक्ष में करवा रहा है। और बताइए, जब इस तरह से वोटिंग होगी तो क्या कोई दूसरी सरकार आएगी। वोट चोरी का साथ चुनाव आयोग देश की जनता से झूठ बोलने का भी अपराध कर रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि वोट डिलीट करने का काम ऑनलाइन नहीं होता है, जबकि खुद उन्होंने वोट डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 की ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का नाम काटने के लिए आवेदन कर सकता है। देश के साथ बहुत ही गंभीर और संगठित अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, और वो काम कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। जिस संविधान ने इनको वहाँ पहुँचाया है, उसी संविधान की रोज हत्या कर रहे हैं। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ईमानदार है, चोर नहीं है, तो फिर उसे इतना इम्यून क्यों दिया गया, इतनी सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा क्यों दी गई है। इसका मतलब है कि अब ये सरकार चुनाव जीत रही है बेईमानी से। क्यों न माना जाए। जब कोई मर्डर होता है, जब कोई क्राइम होता है ना, तो पुलिस वाला, अगर वो क्लूलेस क्राइम है, क्लूलेस मर्डर है, कोई गवाह नहीं है आसपास, तब ये भी पुलिस देखती है कि इस क्राइम से, इस अपराध से किसको फायदा होगा। तो सवाल है कि जिस देश में MP, MLA, सरपंच, चपरासी, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सब पर FIR हो सकता है, सबकी जांच हो सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कटघरे में हो सकते हैं, तो चुनाव आयोग को ये क्यों कहा गया कि आप उस पर FIR नहीं करा सकते हैं। उसके जीते जी, जो चुनाव आयोग होगा उसके जीते जी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
क्या ये सब कुछ शक के दायरे में आपको नहीं लाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो ये देश पूछ रहा है। और समझिए, जब वोट ही चोरी होने लगेगा, जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं बिक जाएंगी, तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, ये काम तब नहीं होगा जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होगा। तब संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग इस तरह से नफरत करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में संविधान का हत्यारा कौन है? इस देश में संविधान मानने वाले लोग कौन है? आप एकदम मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, जो जातिवादी और मनुवादी सोच के हैं, जो मनुस्मृति को संविधान मानते हैं, जो जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते हैं। और सोचिए कि ये आखिर चुनाव आयोग को इतना इम्यून, इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है? और ये कौन गारंटी लेगा कि चुनाव आयोग बेईमानी नहीं कर सकता है? जब इस देश में सब पर नियम बराबर लागू होता है, तो चुनाव आयोग किस खेत की मूली है? क्यों नहीं बेईमान हो सकता है वो? जब वैज्ञानिक बेईमान हो सकते हैं, आईएएस बेईमान हो सकते हैं, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बेईमान हो सकते हैं, तो ये चुनाव आयोग किस खेत की मूली है? ये कहां से आया है? किस ग्रह से आया है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी में छुपा है भारत के लोकतंत्र का नाश। सोचिए, आप क्या कर लेंगे? वो जब चाहे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पुलिस उनके हाथ में रहेगी। वो जब चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति वो बनाएंगे, जजों की नियुक्ति वो करेंगे। अब बताइए, और ये सब एक आदमी करवा सकता है, कौन? चुनाव आयोग। जनता नहीं भी चाहे तो भी वो चुनाव जीत जाएंगे। सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग को इतना सुरक्षा क्यों दिया गया? क्या वो आम आदमी नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको एक वोट का अधिकार नहीं है? और क्या अगर चुनाव आयोग को इस तरह की अगर सुरक्षा दी गई है, तो चपरासी को भी दीजिए जो सरकारी नौकरी में है, पुलिस को दीजिए, थाना को दीजिए, दरोगा को दीजिए, एसपी, डीएम को दीजिए, सबको दीजिए आप। ये बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। ये जो चुनाव आयोग की चोरी न पकड़ी जाए, और चुनाव आयोग अब साफ हो गया है। इस बिल, इस कानून से ही साफ संकेत है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो फांसी की सजा सुना सकते हैं, उनको अधिकार नहीं है इन पर कार्रवाई करने का, इनके खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, मतलब क्या कहा जाए? अभी भी कोई सबूत चाहिए। जो भी सरकार इस तरह के कानून बनाती है किसी को बचाने के लिए, इसका मतलब है कि उस सरकार को उससे फायदा है। और दूसरा सवाल कि जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है, बीजेपी क्यों सामने आ जाती है? बीजेपी का क्या लेना देना है? तो क्या चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोला, ना बीजेपी का नाम लिया, ना आरएसएस का नाम लिया। ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, तो बीजेपी क्यों जवाब देने आती है? सभी राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का हक है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग को सुरक्षा दी गई है संविधान संशोधन करके, संसद के द्वारा कानून बनाकर, इसका मतलब साफ है कि कुछ तो काला है। और तभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं। किसान नाराज है, एससी एसटी नाराज है, छात्र नाराज है, बेरोजगारी है, देश की विदेश नीति फेल हो रही है, पाकिस्तान से हम सीज फायर कर ले रहे हैं, उसके बाद ये चुनाव जीत रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है। तो चुनाव आयोग की भूमिका पहले से ही संदिग्ध थी। इस देश के 90% आबादी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से पूछिए कि क्या आप चुनाव आयोग से संतुष्ट हैं? एक झटके में कहेंगे नहीं। पहले ईवीएम को लेकर बवाल था, कोई इतना बारीक अध्ययन नहीं करता था। यूपी चुनाव के समय से जब बीजेपी आई, ईवीएम को लेकर बीजेपी भी सवाल उठाती थी, लेकिन यूपी चुनाव के समय से सवाल आया कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी वोटर के नाम डाले जा रहे हैं। और अब तो इसके खिलाफ सबूत भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, यूपी में अखिलेश यादव, इन सब ने सबूत दिए हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। क्यों करेगा भैया? इस देश में एकमात्र अब चुनाव आयोग ऐसी संस्था है, सोचिए, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब पर एफआईआर हो सकता है। एसपी, डीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सब पर कार्रवाई हो सकता है।
बस सिर्फ इस देश के चुनाव आयोग होली काऊ है। इस सरकार ने 2023 में ये संविधान कानून बना दिया है संसद से कि आप चुनाव आयोग के जीते जी, कोई आदमी चुनाव आयोग के पद पर रहा है तो आप उसके जीते जी उस पर केस नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, आपको ये चुनाव आयोग को ईमानदार है इसलिए सुविधा दी गई है या उसे बेईमानी करने की खुली छूट देने के लिए सुविधा दी गई है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।